स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को बोला था कि 10 मार्क मैं फाइनल के लिए दे रहा हूँ। ये 10 मार्क आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है मैं बिल्कुल बोल देता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 9 और क्लास 10 दोनों में एक ही टाइप के क्वेश्चन आता है कि वैचित्र में असम आपका जो पाठ है, जो वैचित्र में असम पुस्तक है, वहाँ से किन्हीं दो जनगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन इस टाइप में आता है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पे एग्जामिनर दो जनगोष्ठियों के बारे में देगा। देखिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो निकाल के जरूर मिला लीजिएगा। तो वहाँ पे 4 मार्क, एक जनगोष्ठी पे 2 मार्क और एक जनगोष्ठी पे 2 मार्क, यानी 4 मार्क। और एक क्वेश्चन देता है कि वैचित्र में असम नहीं 3 मार्क देता है, इस पे 6 मार्क। मैं एक बार पेपर देखना चाहता हूँ। यही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, 2023 के एग्जाम में आया था। तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन था, कितना मार्क था। पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय देना है। मैं जिस तरह बोला था उसी टाइप के क्वेश्चन है। कोई दो जनगोष्ठी यानी 6 मार्क, 3 मार्क करके देगा, बहुत बड़ी मार्क है। उसके बाद फिर नीचे मेंशन किया गया है कि जो पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ यानी वैचित्र में असम जो पाठ है आपका, जो एक पुस्तक है हिंदी का, और एक पुस्तक आता है वैचित्र में असम, वहाँ पे बोला है कि किन्हीं दो जनगोष्ठियों के विशेष रूप में अपनी अपनी जनगोष्ठी का योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति का परिचय देना है। 2 व्यक्तियों के बारे में लिखना है, यहाँ पे 4 मार्क, और 2 जनगोष्ठियों के बारे में लिखना है तो 6 मार्क, यानी ओवरऑल 10 मार्क। मैंने कहा कि आपको 10 मार्क दे रहा हूँ, ये गिफ्ट ही समझिए। कि अब कैसे करना है, मैं यहाँ पे 2 जनगोष्ठी के बारे में पढ़ाऊँगा, नोट्स भी दे दूँगा, और वहीं पे उसी 2 जनगोष्ठी के अंदर 2 व्यक्तियों के बारे में भी नोट्स दे दूँगा। बस आपको याद करके उसको 4-5 बार लिख लेना है और 10 मार्क एग्जाम में लेकर आना है। आप अगर अच्छे से लिखते हैं, आप अगर मिस्टेक नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर आपका मार्क नहीं काटेगा, बिल्कुल 10 में 10 मार्क ही देगा। तो बुक के अंदर तिवा जाति को लेते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर है तिवा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 3 मार्क, तो 3 मार्क तो ज़्यादा बड़ी भी मार्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड का लिखने से हो जाएगा। ऐसे जाति के बारे में चर्चा करेंगे तो सारा दिन में भी चर्चा नहीं होगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लेंगे, मैं बोल दूंगा। जिस तरह यहाँ पे तिवा वर्तमान में इस समुदाय के लोग, इसी तरह लिखना पड़ेगा तिवा, और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। इस तरह तिवा लिख के हाईलाइट कर दीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। वर्तमान में इस समुदाय के लोग असम के नौगांव, मरीगांव, कामरूप, कार्बी आंगलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया और मेघालय के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं। इतना दूर लिख लिए, बस आपको टिक करना है। बुक निकाले, टिक कर ले। इसके बाद क्या लिखना है कि इतिहास के पन्नों पर तिवा लोगों का अहम स्थान है, बहुत अहम स्थान है। ये इतना दूर लिखना है, बस इसके बाद छोड़ देना है। फिर यहाँ से लिखना है, भारत की आज़ादी की जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा है। असम के पहले कृषक विद्रोह यानी फूलगुड़ी धावा, यानी फूलगुड़ी जो धेवा था, आप क्लास 10 में हिस्ट्री पढ़िएगा तो फूलगुड़ी धावा आपको मिलेगा, 1961 में हुआ था। धावा का जन्म का नेतृत्व भी तो तिवा लोगों ने ही किया था। इतना दूर लिखना है। फिर यहाँ से इतना दूर हो गया, इसके बाद छोड़ देना है। इसके बाद फिर यहां से बस हाईलाइट करते जाइए। परवर्ती समय में वे लोग हिंदू धर्म के विभिन्न मतों जैसे शाक्यवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नव वैष्णववाद आदि से भी जुड़ गए। इसके विपरीत पहाड़ी इलाकों में भी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई धर्म का प्रचलन भी रहा है। इसके बाद फिर तिवा लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, तिवा लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। प्रेम भाईचारों के प्रतीक के तौर पर वे लोग जिस जोनबिल मेले का आयोजन करते हैं वह प्राचीन अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। इतना दूर लिखना है, यानी जोनबिल मेला अभी भी होता है। कार्बी आंगलंग शायद पहाड़ी जो है वहाँ पर तिवा लोग अपना मेला यानी जोनबिल फेस्टिवल मनाते हैं। शायद मणिपुर में होता है,
फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, वो मुझे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, जो चाहिए बस वो देखिए। यहाँ पे अब फिर हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, तिवा लोग बहुत रंगी वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष थान, तागला, थेनास, फाली, फागा आदि पहनते हैं और महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनती है। जिस तरह बोडो लोग दोखना, तरह तरह की वस्त्र धारण करते हैं, असमीस लोग मेखला, इस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया कि तिवा लोगों की जो वस्त्र थी यानी पोशाक थी किस प्रकार थी, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसके बाद फिर वहाँ पे ये मेंशन करना है कि इतना काफ़ी रहेगा जितना मैंने दिया, उसमें एक दो और लाइन जोड़ना चाहते हैं तो और दे रहा हूँ, एक दो और दे दीजिएगा। हमको लगता है 50 वर्ड अगर हो गया है तो मोर देन एनफ है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। फिर चलते हैं दूसरी जनगोष्ठी बोडो के बारे में। तो मैंने 3 मार्क दे दिया, अभी तक 3 मार्क कवर किया। अब मैं 3 मार्क और कवर करूँगा, वो होगा बोडो जनगोष्ठी। यहाँ पे शुरू होगा यहाँ से। बोडो लोगों की अपनी समृद्धशाली भाषा है, यह बोडो लोगों की मातृभाषा है। बोडो उन लोगों की मातृभाषा है, ये लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है बोडो भाषा सदिया से लेकर पूर्वी बंगाल तक, उत्तर में नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक प्रचलित और प्रसारित एक समृद्ध भाषा है। यानी बांग्लादेश में भी हमें बोडो भाषा देखने को मिलता है। खत्म, वहाँ तक हाईलाइट्स अब दिखाई दे रहा है। बोडो भाषा चीन के तिब्बत और बर्मी परिवार की भाषा है। बोडो कहाँ पे है? हम लोग का भाषा नहीं है, यह हमारे देश की भाषा नहीं है, चीन की भाषा है। बोडो लोगों की जो भाषाएं हैं वो चीन और बर्मा परिवार की भाषा है। राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से। सन 1963 में बोडो भाषा को प्राथमिक स्तर पर माध्यम के तौर पर स्वीकृति मिली थी। ठीक है, तो इतना दूर लिखना है, हाईलाइट किया हुआ है, दाग दिया हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सन 1984 में बोडो भाषा को असम की राजभाषा के तौर पर राजपत्र के जरिए स्वीकृति मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से लिखना है वर्तमान समय में बोडो भाषा को गुवाहाटी, बोडोलैंड, डिब्रूगढ़ और कॉटन विश्वविद्यालय में पूर्ण विभाग के तौर पर स्थान मिला है, ये भी लिखना है। बोडो के धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। बोडो लोग अत्यंत प्राचीन धर्म यानी बाथो धर्म के पालन करते हैं। बाथो बोराई बोडो लोगों का सर्वश्रेष्ठ देवता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाथो बोराई, बाथो धर्म जो पालन करता है, ये जो बाथो है वो क्या है? उन लोग का देवता है, उन लोग का भगवान है। नेक्स्ट, बोडो लोगों की कल्चर के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। बोडो अथवा बोडो महिलाएं यानी बोडो जो लड़कियां होती है कपड़ों की बुनाई में पारंगत होती है। वो लोग अपनी कपड़ा अपना खुद बुनकर पहनते हैं। उन लोगों के समाज में हथकरघा देखा जाता है। गांधी जी जो इस तरह का चक्र चलाते थे और कपड़ा बुनते थे वो देखने को मिलता है, उन लोगों के पास रहता है। बोडो महिलाएं दखना यानी दोखना या दखना, आईनाई, उसके बाद फाली, चादरी इत्यादि बुनती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग बुनती है। कपड़े पर बोडो महिलाएं जो फूल बनाती है उनके नाम है दाउथू, आगाना, फारेव, मेगन इत्यादि। तो ये इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने बोडो बारों के और थोड़ी सी एक लाइन और जोड़ देते हैं। बोडो लोगों ने अपने नृत्य, गीत, संगीत और वाद्य यंत्र, बोडो लोगों का अपना ही वो गान बजना जो होता है, ढोल नगारा, वो अपना ही आता है, वो लोग अलग ही बजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत सरकार और केंद्रीय रक्षा मंत्री शरद पवार के सहयोग में कई बार वार्ता होने के बाद अखिल बोडो छात्र संघ यानी आपसू बोडो गण संग्राम समिति का गठन हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट था। अब हम काफ़ी था, अब हमने मोटा मोटी 6 मार्क डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा। अब मैं देना चाहता हूं आपको 4 मार्क। 4 मार्क में क्या डिस्कस करेंगे? किन्हीं एक व्यक्ति के, किन्हीं 2 व्यक्तियों के योगदान। हम तिवा लेता हूं, तिवा का जो इंद्रजीत देवरी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ख नंबर का उत्तर इंद्रजीत देवरी ... ऐसे लगाकर आंसर को पूरा करना है। इंद्रजीत देवरी, ख नंबर उत्तर, ये ख नंबर का उत्तर है। इंद्रजीत देवरी हाईलाइट, यहाँ से शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए,
अब उन्होंने तिवा जनजाति के बीच जातीय चेतना जागृत करने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। उनका जन्म सन 1932 में पश्चिम कार्बी आंगलों जिले के रंग खेपार गांव में हुआ। पिता का नाम मौल सिंह पोमा और माता का नाम मामा आमसी था। अब फिर यहाँ से हाईलाइट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको लिखना है उनके बारे में। फिर यहाँ से हाईलाइट पॉइंट है, सन से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट उन्होंने फिर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। समय नहीं है, वीडियो लेंथी होती जा रही है, सो आप लोग आराम से बुक में टिक करके ये याद करके एक बार नहीं 10 बार होने से भी लिखो, ना देखकर लिखो। 10 बार होने से भी मेरे बात को मानो, तभी आप लोग पास कर पाइएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2 मार्क डिस्कस किया 40 से 50 वर्ड के अंदर। कवर कर दिया मैंने इंद्रजीत देवरी को, 2 मार्क हमें मिल गया। यानी अभी तक हम लोगों ने 8 मार्क मिल चुका है हम लोग को, 8 मार्क। अब हमें 2 मार्क मिलना बाकी है। अब हम बोडो के एक लोग हैं जिनका नाम है मैं दिखाना चाहता हूँ, शोभा ब्रह्मो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शोभा ब्रह्मो ये बोडो लोगों का एक व्यक्ति, महान व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी अपनी बोडो जनजातियों के लिए बहुत बड़ी योगदान दिया है, बहुत कुछ किए हैं। तो आपको फिर लिखना पड़ेगा शोभा ब्रह्मो, और उसके बाद डॉट डॉट देकर आपको उनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ भी आपको 2 मार्क मिलेगा। अब हमें 2 मार्क और लेना है, यानी 10 मार्क कवर करना है। डॉक्टर शोभा ब्रह्मो भारत के एक प्रख्यात मूर्तिकार और असम के कला जगत के पथ प्रदर्शक थे, ये लिखना ही पड़ेगा इतना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उनकी कलाकृतियाँ बोडो और असमिया समाज के सही चित्र को प्रतिबंधित करती है। इन महान कलाकार का जन्म 18 अक्टूबर 1929 को कोकराझार जिले के गोसाई गांव के भूमका नामक एक पिछड़े गांव में हुआ था। याद रखिएगा, गोसाई गांव में ही उनका जन्म हुआ। विलेज है भूमका, डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी महान योगदान दिए थे। तो देखिए, इसके बाद उसके बाद छोड़ देना है। इतना दूर लिखने के बाद यहाँ से लिखना है, उन्होंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद धुबरी के सापट ग्राम हाई स्कूल में सन 1950 में इतिहास विषय लेकर प्रथम श्रेणी हासिल की। तो ये सब लिखना है। उसके बाद कॉटन कॉलेज भी गए, पढ़ाई किए। इतना दूर हाईलाइट था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल में अध्यापक करते हुए यह हाईलाइट पॉइंट मैंने कर दिया, लिखना है। डॉक्टर शोभा ब्रह्मो हमेशा कोई ना कोई काम करना पसंद करते थे। वो एक्टिविटी उनको अच्छी लगती थी, बैठना उनको पसंद नहीं आता था। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हाईलाइट पॉइंट है, लिखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी हाईलाइट पॉइंट है। ये भी कई सारे उनको अवार्ड भी मिला, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में यहाँ भी भारतीय विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि ली थी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किया 10 मार्क। आई होप कि आपको 10 मार्क मिल गया होगा। अब मिला नहीं है, जब तक याद नहीं होगा, ना देखकर नहीं लिखेंगे, तब तक वो मिलेगा नहीं। एग्ज़ाम में लिखना है, बोलकर झूठ बोलकर फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल परफेक्ट इसी टाइप पे आंसर लिखना है जैसा मैंने दिया, और सिलेक्शन करके दिया, और काफ़ी रहेगा। आपको 10 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ग्रामर में 19 मार्क डिस्कस किया था, अभी हमने 10 मार्क दिया। ओवरऑल मैं 29 मार्क दे चुका हूँ। ग्रामर का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप ज़रूर देख लें। 29 मार्क मैं खुद दे दिया। अभी ग्रामर में और 5-10 मार्क दूंगा, और आप लोगों को लगभग मोटा मोटी कितना मार्क मिल जाएगा कि 40 मार्क मैं खुद दे रहा हूँ। मैं खुद से 40 मार्क दे रहा हूँ। फेल कैसे होते हैं पता नहीं, पढ़ाई नहीं करते होंगे। इतना नोट्स देने के बावजूद भी कोई फेल होता है तो दुख की बात होती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, और हाँ, आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे तो मैं और 5-10 मार्क है वो नहीं दूंगा, वो दूंगा ही नहीं, बेकार हो जाएगा, आप लोग का लॉस होगा।